बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। किंगडम प्रोटिस्टा। सभी सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाता है। प्रोटिस्टा में शामिल हैं क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। ज़्यादातर प्रोटिस्ट्स पानी में रहते हैं। ये पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स और ओशंस में पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई के बीच एक लिंक की तरह काम करता है। क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं, इसलिए इनके सेल में होते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। कुछ प्रोटिस्ट्स में मूवमेंट के लिए फ्लैजेला और सीलिया होते हैं। प्रोटिस्ट्स दो तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं: एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्राइसोफाइट्स में शामिल हैं डायटम्स, गोल्डन एल्गी यानी डेस्मिड्स। ये मिलते हैं फ्रेश वाटर, सी वाटर। ये बहुत छोटे यानी माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पानी में फ्रीली तैरते रहते हैं, इसीलिए इन्हें प्लैंकटन कहा जाता है। ज़्यादातर क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। डायटम्स में सेल वॉल दो पतली ओवरलैपिंग पार्ट से बनी होती है। ये बिल्कुल सोप बॉक्स की तरह दिखती है, एक हिस्सा दूसरे के ऊपर फिट होता है। सेल वॉल में सिलिका होता है जो ग्लास जैसा होता है। सिलिका होने की वजह से इनकी सेल वॉल बहुत मजबूत होती है और आसानी से टूटती नहीं है। जब डायटम्स मर जाते हैं तो उनकी सेल वॉल्स पानी के नीचे जमा हो जाती है। लाखों साल बाद ये जमा होकर एक परत बनाती है जिसे डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। डायटोमेशियस अर्थ का उपयोग होता है पॉलिशिंग में, ऑयल्स फिल्टर करने में एंड सिरप्स फिल्टर करने में। डायटम्स समुद्र के मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये मरीन इकोसिस्टम में बहुत अधिक फूड बनाते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स ज़्यादातर सी में पाए जाते हैं। इनमें से अधिकतर अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। ये अलग अलग रंग के दिख सकते हैं: येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड। इनका रंग इनके सेल में मौजूद पिगमेंट्स पर डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स। इनकी सेल वॉल के बाहर सेल्यूलोज प्लेट्स होती हैं। ज़्यादातर डाइनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला होते हैं मूवमेंट के लिए। एक फ्लैजिलम बॉडी के साथ लेंथवाइज चलता है, दूसरा फ्लैजिलम प्लेट्स के बीच एक ग्रूव में साइड की तरफ घूमता है। इसी वजह से ये पानी में घूमते हुए मूव करते हैं। रेड टाइड्स। कभी कभी रेड कलर वाले डाइनोफ्लैजिलेट्स जैसे गोनियालैक्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, सी का पानी लाल दिखाई देने लगता है। इस घटना को रेड टाइड कहा जाता है। ये ऑर्गेनिजम्स टॉक्सिन्स छोड़ते हैं। इन टॉक्सिन्स की वजह से कई मरीन एनिमल्स जैसे फिशेस मर सकते हैं। यूग्लेनॉइड्स। ज़्यादातर यूग्लेनॉइड्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, खासकर ठहरे हुए पानी में। स्पेशल फीचर्स ऑफ यूग्लेनॉइड्स। इनके पास सेल वॉल नहीं होती। इसकी जगह इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं। पेलिकल इनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इनमें होते हैं दो फ्लैजेला, एक लंबा और एक छोटा। न्यूट्रिशन इन यूग्लेनॉइड्स। सनलाइट में ये अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, प्लांट्स की तरह। सनलाइट न मिलने पर ये छोटे ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हैं, एनिमल्स की तरह। इसलिए यूग्लेनॉइड्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। इनके पिगमेंट्स हायर प्लांट्स के पिगमेंट्स जैसे ही होते हैं। एग्जाम्पल यूग्लिना। स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स होते हैं। इसका मतलब है ये डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। ये मूव करते हैं डेड लीव्स पर और डीकेइंग ट्विग्स पर और ऑर्गेनिक मटेरियल को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लाज्मोडियम स्टेज। जब सूटेबल कंडीशंस होती हैं, जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो ये मिलकर एक बड़ा समूह बनाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम बढ़ सकता है और कई फीट तक फैल सकता है। अनफेवरेबल कंडीशंस में, जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, प्लाज्मोडियम अलग अलग भागों में डिफ्रेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। इन फ्रूटिंग बॉडीज के टिप्स पर स्पोर्स बनते हैं। इन स्पोर्स की अपनी मजबूत थ्रू वॉल होती है। ये स्पोर्स बहुत अधिक रेजिस्टेंट होते हैं और कई सालों तक जीवित रह सकते हैं, यहाँ तक कि बहुत खराब एडवर्स परिस्थितियों में भी। ये स्पोर्स एयर करंट्स यानी हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। प्रोटोजोअन्स। सभी प्रोटोजोअन्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं,
मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये दो तरह से रहते हैं, प्रेडेटर्स जो दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स को पकड़कर खाते हैं, पैरासाइट्स जो किसी दूसरे जीव के शरीर में रहकर उससे खाना लेते हैं। प्रोटोजोअन्स को एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स माना जाता है। इनके 4 मेन ग्रुप्स होते हैं। 1. अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। ये फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। ये मूव करते हैं और अपना शिकार पकड़ते हैं सूडोपोडिया की मदद से, जो हमें अमीबा में देखने को मिलता है। मरीन फॉर्म्स के सरफेस पर सिलिका शेल होती है, कुछ जैसे एंटमीबा पैरासाइट्स होते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। ये फ्री लिविंग या पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं। इनके पास मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होते हैं। कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स डिजीजेस पैदा करते हैं, जैसे स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्राइपैनोसोमा। साइलिएटेड प्रोटोजोअन्स। ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके पास हजारों सीलिया होते हैं, इसलिए ये एक्टिवली मूव करते हैं। इनमें एक कैविटी होती है जिसे गलेट कहते हैं। ये सेल सरफेस से बाहर की तरफ खुलती है। सीलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से पानी के साथ फूड पार्टिकल्स गलेट के अंदर चले जाते हैं, एग्जाम्पल पैरामीशियम। स्पोरोजोअन्स। इनके लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है। ये ज़्यादातर पैरासाइट्स होते हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया डिजीज का कारण बनता है। मलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत प्रभावित करती है।